हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने आपस में मिलकर एक टारगेट सेट किया था। वो टारगेट था एबी पुलिस री एग्ज़ाम 60,244 के लिए। इसका दोस्तों मैंने नाम रखा था अंतिम रिवीजन प्रहार सीरीज। तो दोस्तों उसके अंतर्गत जो आज हमारा उसका टारगेट डेज है, कुल मिला के आज वो हमारा 16वां दिन है। यानी हम लोगों को साथ मेहनत करते हुए 15 दिन बीत चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमने टारगेट जो सेट किया है, तो उस टारगेट के अंदर जैसा कि हम बात करें हिंदी में, तो दोस्तों हिंदी में हम क्या करेंगे। हिंदी में दोस्तों, हिंदी में हम लोग कुल मिला के हमको अब वोकैब पे काम करना है। जितना भी सारा वोकैब है, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, उन पे ही काम करना है। तो कुल मिला के दोस्तों आज हमको विलोम शब्द और मुहावरे, जैसा कि हम 2 दिन से पढ़ भी रहे हैं इनको, तो कुल मिला के आज ये मेरा लास्ट दिन होगा और विलोम शब्द और मुहावरों को हम अच्छे से खत्म कर देंगे। इसके बाद हम मुहावरे नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के दोस्तों हमको हिंदी में अगर टॉपिक देखें तो विलोम शब्द और मुहावरे पे ही काम करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा हमको आज ये तो इसके बाद बात कर ले रहे हैं दोस्तों जीके जीएस। इसकी बात कर ले रहे हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में जैसा कि हम पॉलिटी को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, पॉलिटी को, तो पॉलिटी पे हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों पॉलिटी के अंदर हम भाग 2 यानी नागरिकता वाला टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, नागरिकता, और इसके साथ में एमसीक्यू लगाएंगे। इसके अलावा अब हम बात कर ले रहे हैं स्टैटिक के तौर पे दोस्तों। तो स्टैटिक जीके में दोस्तों हम लोग एक टॉपिक होता है जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण और दोस्तों नगरीकरण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, इसको हम देख लेंगे। और दोस्तों जैसा कि हम दिवस की बात कर रहे थे, दिवस, तो दोस्तों आज हम लोग दिसंबर के दिवस क्लियर कर लेंगे, दिसंबर के दिवस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये तो दोस्तों मेरा काम था जीके जीएस में। अब हम दोस्तों बात कर ले रहे हैं रीजनिंग में। तो दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में तो रीजनिंग के अंदर दोस्तों हमको, जैसा कि हम लोगों ने कल जनहित याचिका का टॉपिक पढ़ा था, तो दोस्तों आज हम उसके एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू कहाँ से लगाओगे आप, जैसा कि आरडब्ल्यू की जो एक बुक लॉन्च हुई थी जनहित याचिका वाली, शायद वो आपने मंगा ली होगी और नहीं मंगाई किसी ने है, तो दोस्तों आज हम उसकी पीडीएफ डाल देंगे एमसीक्यू की। तो अपने पुलिस पाठशाला टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, जनहित याचिका वाले की। अगर बुक मंगा ली हो तो बहुत अच्छी, नहीं मंगाई हो तो दोस्तों कमेंट करना, हम पीडीएफ आपको वहां भेज देंगे, लेकिन जनहित के हम एमसीक्यू लगाएंगे। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं इसके अलावा अब क्या करना है। जैसा कि दोस्तों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत से भैया की कमेंट आ रही थी कि दोस्तों कि मतलब हम ये 55 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें। तो आज हम बताएंगे कि हम 55 क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों हमको आज से क्या करना है, हमको एक ट्रेंड बदलना है रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों जैसा कि यूपीएसआई 2021 में एग्जाम हुआ था, तो दोस्तों आप उसके सेट मंगा लो। तो दोस्तों करेंगे क्या, हम लोग 40 क्वेश्चनों का एक सेट लगाएंगे। 40 क्वेश्चनों का एक सेट लगाओ यूपीएसआई से रीजनिंग का, प्लस जो आरडब्ल्यूए पे राहुल सर जो प्रैक्टिस क्लास लेके आते हैं, तो दोस्तों उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब हमको 55 की बजाय 70 क्वेश्चनों पे काम करना है। कहाँ से काम करना है, यूपीएसआई के प्रीवियस 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और प्लस आरडब्ल्यूए पे राहुल सर की जो प्रैक्टिस क्लास आती है रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमको
70 क्वेश्चन पे काम करना है। इसके बाद अब बात कर ले रहे हैं मैथ पे। तो मैथ पे दोस्तों हमको क्या करना है, मैथ में हमको एक पूरा 40 क्वेश्चनों का सेट लगाना है, 40 क्वेश्चनों का सेट लगाना है। और प्लस इसके अलावा अब हम बात करें मैथ में टॉपिक कौन सा लेके चलेंगे, जैसा कि दोस्तों कल हमने वर्ग और वर्गमूल, घनमूल के टॉपिक को पढ़ा था। तो दोस्तों आज भी हम उसी पे काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, यानी ये तो मैथ का काम रहा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका टाइम बचता है तो आप 8 बजे वाली विवेक सर की हिंदी की प्रैक्टिस क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा जीके जीएस में नवीन सर ने नाइफ सीरीज करा रखी है, उसमें कुल मिला के 35 क्लास हैं। एग्जाम आने के पहले हमको वो 35 क्लास देख के ही जाना है। और अब बात करते हैं कि आज जैसा कि हम पर डे एक नया काम ऐड कर रहे हैं, हम लोग कम से कम 5 देश और राजधानियां पढ़ेंगे, याद करेंगे। हम लोग क्लास में याद करेंगे, अभी आपके साथ में याद करेंगे, और 5 दिवस भी याद करेंगे, और 2 पर्यायवाची और 2 अनेकार्थी। तो दोस्तों बात करते हैं 5 देश और राजधानियों की। जैसा कि ये अर्मेनिया, तो अर्मेनिया की राजधानी है एरेवान। अर्मेनिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? एरेवान। इसके बाद बात करते हैं वोर्नोई, इसकी राजधानी है बंदर सेरी। कहाँ है दोस्तों? बंदर सेरी। इसके बाद बात करते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरियस। कहाँ है? अल्जीरियस। और जॉर्जिया, इसकी राजधानी कहाँ है? तिब्लिसी। कहाँ है दोस्तों? तिब्लिसी। और जिम्बाब्वे हरारे। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इजराइल की नई राजधानी कहाँ है? प्लीज इसको कमेंट में बताएं। अब बात कर रहे हैं दिवस की। तो जैसा कि हम रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों ने जनवरी के दिवस अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो हम लोग अब 5-5 करके रिवीजन कर लेंगे। जैसा कि 23 जनवरी, तो 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस, ये दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है ये, उसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। अब बात कर ले रहे हैं 24 जनवरी, तो 24 जनवरी क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों इस दिन क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी कारण हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को, मनाते हैं 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। अब बात कर ले रहे हैं 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। और दोस्तों इसके साथ में अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय विश्व लेवल पे जो पर्यटन दिवस होता है वो 27 सितंबर को होता है। तो कुल मिला के ये हमारे 5 दिवस है दोस्तों। अब बात करते हैं 2 अनेकार्थी की। तो दोस्तों आज हमको अच्छे से कॉपी पे लिखना है दोस्तों, उसके बाद याद भी करना है। तो हमको अनेकार्थी का आली इसको बोलते हैं, सखी को बोलते हैं, मान्य वर्ग को भी आली बोल सकते हैं, पंक्ति को भी बोलते हैं, और गीला को भी आली बोलते हैं। तो कुल मिला के ये आली के अनेकार्थी थे। अब बात कर ले रहे हैं, किसकी बात करते हैं? आतुर। तो आतुर को हम क्या बोलते हैं? उत्सुक बोल देते हैं, उत्सुक। आतुर, आप तो बड़े आतुर हो गए हैं। जब आदमी कोई रोगी हो जाता है तो उसे बोलते हैं आप बहुत आतुर हो गए हैं, रोगी को बोल सकते हैं आतुर। मतलब किसी चीज के आप तो बहुत उस चीज के लिए आतुर है। उतावला, क्या बोलते हैं दोस्तों? उतावला। दुखी, कमजोर, ये दोस्तों किसके अनेकार्थी हैं? ये आतुर के अनेकार्थी थे। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यायवाची की, 2 पर्यायवाची। अब दोस्तों जैसे कि हम अकाल का पर्यायवाची पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे दोस्तों अकाल का पर्यायवाची। अकाल, तो अकाल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दुर्भिक्ष बोल देते हैं, दुर्भिक्ष हो गया। इसके बाद दुष्काल हो गया, दुष्काल हो गया। कुकाल हो गया, कुकाल, दुष्काल, कुकाल, और भूखमरी भी बोल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कुकाल भी बोल देते हैं, सूखा भी बोल देते हैं।
तो ये दोस्तों किसके पर्यायवाची थे? ये दोस्तों कहने का मतलब यानी ये जो पर्यायवाची था ये अकाल का पर्यायवाची था। अब एक पर्यायवाची हम और ले रहे हैं यानी आम का। तो दोस्तों आम का पर्यायवाची आम्र, रसाल, अतिसौरभ। इसके बाद एक और होता है सहकार, सहकार माने भी आम होता है। च्युत, तो दोस्तों च्युत आम को भी बोल देते हैं और उसके पूरे पेड़ को च्युत बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अम्ब। अम्ब किसका होता है? आम का ही होता है। फल श्रेष्ठ मतलब फलों में श्रेष्ठ, अर्थात कौन? आम। तो आम को फल श्रेष्ठ बोल देते हैं और इसको दोस्तों अमृत फल भी बोल देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टारगेट और दोस्तों उम्मीद करते हैं इस टारगेट को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे और आप इसके लिए एक कॉपी बनाएं अच्छे से, उस पर नोट करो और इसे अच्छे से करने के लिए लग जाए आप सुबह से शाम से। जय हिंद दोस्तों।